नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ए वाई फाई ऑनलाइन क्लासेज में। एसएससी जीडी 2024 का हिंदी का टेस्ट आपका ये टेस्ट नंबर हमारा 20वां है, यानी कि आपके अब तक हमने शिफ्ट 19 आपके कंप्लीट कर लिए हैं। जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं उनमें आपके जो क्वेश्चन पूछे गए हिंदी के, यानी कि आपको डेट वाइज आपकी क्लास चल रही है, शिफ्ट वाइज आपको क्वेश्चन कराए जाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके रोजाना 20 क्वेश्चन हम क्लास में करते हैं, रोजाना आप जुड़ा करें 20 क्वेश्चन आपको टेस्ट के रूप में रोज लगा के, जिससे आपको पता चल सके अपना लेवल कितना है, कि आप कितने सही कर पा रहे हो, याद रखना है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आपका ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, सभी याद रखिएगा। ये आपके 8 तारीख को, जो आपके 8 फरवरी को आपका जो एग्जाम हुआ था 2023 में, उसमें आपका शिफ्ट 4 का है। ये शिफ्ट 4 यानी कि इवनिंग का है, 5:15 से आपके 6:15 के बीच में आपका एग्जाम हुआ था। इससे पहले वाली जो आपकी जीके की क्लास थी, जो सुबह आपकी 10:30 बजे कर ली है, उसको भी जाके देख लेना, 8 फरवरी वाली शिफ्ट 4 की। चलिए पहला क्वेश्चन आंसर करिएगा सभी। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित मुहावरे के उचित अर्थ का चयन की विकल्पों में से कीजिए। ईंट का जवाब पत्थर से देना। बताइए इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। सभी सेशन को शेयर कर देंगे भाई। ईंट का जवाब पत्थर से देना, इसका मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो देंगे किसी की दुष्टता का करारा जवाब देना। और सेकंड नंबर ऑप्शन आपको कीजिएगा राइट आंसर का क्वेश्चन का, किसी की दुष्टता का करारा जवाब देना सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का आपको चयन करना है। वह सकुशल गांव पहुंचे गया। इसमें रेखांकित शब्द की जगह पर प्रयुक्त शब्द कौन सा जाएगा। वह सकुशल गांव कहाँ पर, पहुंचे की जगह पर क्या जाएगा, इस जगह पर आपके पहुंच क्या जाएगा, पहुंच आपका जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड दे रखा है, करेक्ट आंसर होगा सेकंड नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा। प्रश्न, चक्षुश्रवा के लिए उपयुक्त वाक्य खंड चुनकर लिखिए। चक्षुश्रवा के लिए बताइए क्या जाएगा। चक्षु से जो श्रवण कार्य करता है, यह आपका हो जाएगा। चक्षु से जो श्रवण कार्य करता है, आपका इसका उपयुक्त वाक्य खंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा, बताएं। किसी व्यवस्था को देखने वाला, इसके लिए एक आपको सार्थक शब्द आपको चुनना है। किसी व्यवस्था को देखने वाले, इनकी व्यापक होगा, व्यामक, व्यवस्थापक या फिर व्यवहारिक। किसी व्यवस्था को देखने वाला कौन सा जाएगा, व्यवस्थापक कहते हैं। ये तो क्या है, स्कूल का व्यवस्थापक है। ये क्या है, ये कंपनी का व्यवस्थापक है, जो आपकी पूरी सारी व्यवस्था को देखता है। ऑप्शन नंबर 30 आपका सही हो जाएगा, कहते हैं ना आम भाषा में। अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है, संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा नहीं है, बताइए। लगातार, दोगुना, पहला या फिर बहुत। संख्यावाचक यानी कि दोगुना, इसकी में दो की बात की, पहला फर्स्ट की, बहुत यानी कि बहुत सारे, यानी कि आपकी इसमें संख्यावाचक यानी लगातार में संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए अगला, क्या आंसर होगा क्वेश्चन का, बताइए। निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में मोद शब्द के लिए उचित पर्यायवाची का प्रयोग किया गया है। जो मोद शब्द है, इसका पर्यायवाची शब्द बता दीजिए, क्या आंसर हो जाएगा। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपकी क्लास इंपॉर्टेंट है। मोद शब्द के लिए उचित पर्यायवाची शब्द बताइए। मोद का मतलब क्या है, नौकरी मिलने पर वह हर्षित है। इसका पर्यायवाची में प्रयोग किया जाएगा, नौकरी मिलने पर वह बहुत हर्षित है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही होगा, मोद का सही प्रयोग। अगला क्वेश्चन बताइएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ विकल्पों में चुनिए। खरा खेल फरुखावादी, इसके लिए सही मुहावरा क्या होगा। अर्थ विकल्प में से अर्थ क्या होगा। खरा खेल फरुखवादी, फरुखावादी क्या हो जाएगा, सही काम करना। ऑप्शन फर्स्ट आपको सीखा, सही काम करना करेक्ट आंसर है क्वेश्चन का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, उसे आपको छांटना है। बताइए शुद्ध वाक्य कौन सा है, छांटिए। देखिए पहला दे रखा है आपको, फर्स्ट ऑप्शन है वह लड़का खटनता है। देखिए यहाँ पर गलती की गई है, खटनता नहीं होता। ऑप्शन फर्स्ट आपको क्या देखिए, वह लड़का नटखट है, बिल्कुल सही है जी। आगे देखिए, वह लड़का नट खत, यहाँ पर देखिए बोलने में आपको सेम लगेगा, नट खत। ऑप्शन नंबर थर्ड भी गलत है। वह लड़का नट नट है, ये भी गलत है, यानी कि यहाँ पर आपकी जो नट खत है ना, इसमें गलती की गई है। ऑप्शन नंबर सेकंड में आपका सही दे रखा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा। मनुष्य की जीवों पर रक्षक बनना चाहिए। मनुष्य को जीवों पर रक्षक बनना चाहिए। रक्षक जो है आपका रेखांकित शब्द है, इस सही विलोम शब्द का चयन करें। रक्षक का सही विलोम शब्द क्या होगा, बताइए। रक्षक, विधिक, भक्षक या फिर मारक।
तो रक्षक क्या हो जाएगा, भक्षक। रक्षक का क्या होता है, भक्षक होता है। ऑप्शन नंबर 30 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जो बहुत कम जानता हो वाक्यांश के लिए सही शब्द बताएं। वाक्य आपका जो बहुत कम जानता हो, इसके लिए वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा, कृतज्ञ, जिज्ञासु, अल्पज्ञ या फिर सर्वज्ञ। जो बहुत कम जानता हो यानी कि अल्पज्ञ कहेंगे उसे, क्या कहेंगे, अल्पज्ञ के नाम से जानेंगे। ऑप्शन नंबर 30 आपका सही हो जाएगा, अल्पज्ञ याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में अशुद्धि है उसे आपको छांटना है। इनमें से वह कौन सा वाक्य है जिसमें आपकी अशुद्धि दी हुई है। चावल का अभाव चिंतनीय, तो किसमें अशुद्धि है, चिंतनीय नहीं होता। चावल का अभाव चिंतनीय नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। ये आपका क्या है, अशुद्धि इस शब्द में। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में आरंभ शब्द के लिए उचित विलोम का प्रयोग किया गया है। आरंभ शब्द का विलोम शब्द किस वाक्य के अंतर्गत किया गया, बताएं, बताइएगा। आरंभ यानी कि आरंभ का विलोम शब्द बताना है। आरंभ का क्या हो जाएगा, विलोम शब्द आपसे पूछा गया है। देखिए, वह व्यक्ति अंत तक सुनिश्चित है, ये इसके आरंभ का विलोम है। समुद्र की कद्र करना चाहिए, शिमला भारत में है, देश को श्रमजीवी लोगों की जरूरत है, ये आपकी गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको सीखा, इसमें आरंभ के शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग किया गया, वह व्यक्ति का अंत सुनिश्चित है, ये आपके है। आरंभ का क्या होता है, अंत। आरंभ का विलोम शब्द क्या होता है, अंत। यहाँ पर अंत का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको सही हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बताइए, चलिए करिएगा आंसर। इस कक्ष की लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई बराबर है, एक रूप है। उपरोक्त वाक्य में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है, बताएं। भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है। लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई बताइए, या फिर एक रूप, क्या आंसर होगा। देखिए, भाववाचक संज्ञा, क्योंकि भाववाचक संज्ञा शब्द, भाववाचक संज्ञा यानी कि देखिए, चौड़ाई आपकी भाववाचक संज्ञा शब्द के अंतर्गत आती है, ऊंचाई भाववाचक, लंबाई आपकी ये सभी है। एक रूप आपके याद रखना, भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं होगा। ऑप्शन में फर्स्ट आपका सही होगा, कौन सा नहीं है, एक रूप। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित इनमें से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि गंगा का पर्यायवाची नहीं है, उसे आपको बताना है, बताइए। देखिए, गंगा के पर्यायवाची इनमें से कौन कौन से हैं, गंगा के पर्यायवाची देखिए कौन कौन से इनमें से। देखिए, विष्णुपति, देखिए ये विष्णुपति आपके गंगा का पर्यायवाची है। देव नदी है जो आपके गंगा का ही पर्यायवाची है। त्रिप थका गंगा का। तो कालिंदी, ये कालिंदी जो है आपकी गंगा का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। किसी बात पर बार बार जोर देना, ये वाक्यांश है, उसके लिए उचित शब्द क्या होगा, किसी भी बात पर बार बार जोर देना, इसके लिए बताएं, क्या आंसर होगा, हट करना, बारंबारता, हट धर्मिता या फिर आग्रह। तो किसी बात पर बार बार जोर देना, इसके लिए क्या हो जाएगा, आग्रह करना। क्या हो जाएगा, आग्रह करना। ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा, आग्रह करना। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अब आपका आ जाता है दोस्तों गद्यांश, यानी कि आपकी कंप्रिहेंशन जो गद्यांश है उसके आंसर करना है। गद्यांश भी आज की क्लास का काफ़ी लंबा गद्यांश है भाई। देखिए, ऑप्शन को आप देखते रहिएगा। पहला दे रखा है, भारत में खालिस्तान पर, भारत में फर्स्ट नंबर दे रखा, प्राप्त करने के बाद अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की, बताइए। यानी कि आपको दे रखा, पहला आपको दे रहा हुआ है, भारत ने खालिस्तान प्राप्त करने के बाद अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की। खुशी, गुलामी, प्राधीनता या फिर स्वाधीनता, बताइए। ऑप्शन आपको सभी दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे, बताइए सभी। चलिए, अब आपको ऑप्शन सभी दिखाई देंगे, बताइए इसका आंसर करिएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन का। याद रखना है इसका आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिए स्वाधीनता। क्या हो जाएगा, स्वाधीनता। यानी कि भारत ने स्वाधीनता, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपकी स्वाधीनता, दिखाई दे रहा है ना सभी को। स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं। जब हम स्वतंत्र हुए तो उस समय हमारी स्थिति अच्छी नहीं थी। सरकारी प्रयासों से काफी सुधार हुआ, परंतु अभी भी एक खालिस्तान ऐसा है। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा इसे बड़ा कर देता हूं। अब हमें दूसरा खालिस्तान को बढ़ना है। आपको दे रखा, अभी भी एक
खालिस्तान ऐसा है जिससे हम अभी तक कुछ विशेष नहीं कर पाए। क्या हो जाएगा? क्षेत्र। कौन सा हो जाएगा? यानी कि आपका तीसरा नंबर ऑप्शन दे रखा है ना, क्षेत्र वाले दिख रहा है। ऑप्शन नंबर तीसरा आपको होगा क्षेत्र, आपका यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर क्या जाएगा? क्षेत्र। क्षेत्र ऐसा है जिसमें हम अभी तक कुछ विशेष नहीं कर पाए हैं। वह क्षेत्र खेलों का इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि वर्षों में हम ओलंपिक में कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए। आगे देखिए, यहां तक हमने पढ़ लिया, स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आगे दे रखा है स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए। आपको कहां तक कर लिया था हमने? स्वर्ण पदक हम नहीं जीत पाए। दुनिया के छोटे छोटे अविकसित निर्धन राष्ट्रों के प्रतिभागी भी खालिस्तान के क्षेत्र में हमसे आगे निकल गए हैं। बताइए इसका 18वें यानी कि 18वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा खालिस्तान में? तो याद रखें, छोटे अविकसित निर्धन राष्ट्रों के प्रतिभागी भी हमसे, प्रतिभागी किसमें? खेल कूद में। किस क्षेत्र में? खेल कूद के क्षेत्र में हमसे आगे निकल गए। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही हो जाएगा, खेल कूद। याद रखना है, तीसरा नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दिखाई दे रहा होगा सभी, खेल कूद आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, आपका राइट आंसर। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे देखते हैं। आगे निकल गए कबी हॉकी दे रखा है। कबी आपकी हॉकी का विशेष चैंपियन रहने वाला भारत आज इस खेल में अपनी प्रतिष्ठा खो चुका है। खेलों के गिरते स्तर के लिए कौन जिम्मेदार है? यहाँ तक देखिए, कौन जिम्मेदार है? एक और सरकार की उदासीन दोषपूर्ण सरकारी नीतियां, और तो दूसरी ओर विभिन्न खेल संघों की खालिस्तान खिलाड़ियों की सुविधाओं एवं प्रशिक्षण का सर्वथा अभाव। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 19वें प्रश्न क्या जाएगा? देखिए एक और तो अब दो, तो दूसरी ओर विभिन्न खेल संघों की क्या हो जाएगी? खेल संघों की क्या हो जाएगी? गुटबाजी। क्या आ जाएगा यहाँ पर? गुटबाजी आपका यहाँ पर आ जाएगा। याद रखिए, गुटबाजी किसमें दे रखा है? ऑप्शन फर्स्ट में। गुटबाजी खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं एवं प्रशिक्षण का सर्वदा अभाव, या कुछ और प्रतियोगियों में भाग लेकर खाली हाथ लौटने पर सभी एक दूसरे को दोषी बताते हैं। कारण चाहे जो भी हो, इतना तय है कि खेल कूद को राष्ट्रीय खालिस्तान आपको दे रखा है। अगला खालिस्तान आपको बनना है, खेल कूद को राष्ट्रीय खालिस्तान का पर्याय नहीं मानते। बताइए इस जगह पर क्या आएगा? खुशी, अपमान, सम्मान या फिर दुख। बताइए सभी आंसर करिएगा। क्या आ जाएगा? सम्मान। खेल कूद को राष्ट्रीय सम्मान क्या हो जाएगा? सम्मान का पर्याय नहीं मानते। अभाव प्रतियोगिताओं का नहीं, अभाव है तो लगन, और लगन का, प्रोत्साहन का, संकल्प का, मुंहतोड़ जवाब देने वाले जीवट का। ये आपका कंप्रिहेंशन था, यानी कि गद्यांश था। काफ़ी लेंथी गद्यांश आपको दिया हुआ था। ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर आपका इसमें आ जाएगा। तीसरा नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, सम्मान। याद रखिएगा 20 क्वेश्चन आज की क्लास में करें हैं। 20 में से आपने कितने सही क्वेश्चन कर पाए हैं कमेंट में जरूर आंसर करेगा। जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन आपका ऑल होना चाहिए। ये क्लास आपकी 4 PM पर आपकी आती है भाई। 4 बजे आपकी हिंदी की क्लास आती है। सुबह इसी का शिफ्ट यानी कि 4 का ही आपका 10:30 बजे AM पर आपकी GK की क्लास आ चुकी थी। उससे पहले आपकी 8:30 बजे आपकी क्लास होती है लाइव क्लास AM पर रीजनिंग की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की। और शाम को 6:30 बजे आपकी एकदम बेहतर क्लास GK की क्वेश्चनों की, SSC के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको रोजाना कराए जा रहे हैं। सभी क्लासों में जुड़ा करें, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। SSC GD तक आपकी लगातार क्लासेस चलती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी का बहुत धन्यवाद। थैंक यू।